बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वालिदैन, ये आज का टॉपिक आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। आपने इसको बगौर सुनना है और इसके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। जी, जो लोग तो दौलतमंद हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, वो अपनी औलाद की तरबियत कैसे करते हैं, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो अपनी औलाद की तरबियत को किस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। और इसी के अंदर हम ये भी कहते हैं कि दौलत बामुकाबला तरबियत। अब दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो दौलतमंद लोग होते हैं, जिन लोगों के पास पैसा होता है, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ये करते हैं कि उनका बच्चा जैसे ही स्कूल गोइंग होता है, उससे पहले ही की बात हम देख लेते हैं। उससे पहले की बात ये होती है, जैसे ही बच्चा जो है वो इस दुनिया में आता है, उसकी वालिदा उसको इतना टाइम नहीं देती, ना ही उसको कुछ सिखाती है, बल्कि क्या होता है, सम टाइम वो उसको जो है वो टीवी के सामने बिठा दिया जाता है, या उसके लिए कोई ना कोई जो है वो आया जो है हायर कर ली जाती है और वो बच्चे की परवरिश करती है, और माँ और बाप उसको कोई ख़ास टाइम नहीं देते, जबकि बचपन में ही उसको टाइम देने की ज़रूरत होती है, उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो पैसे वाले लोग होते हैं वो यही काम करते हैं कि बचपन से ही एक नौकरानी का बंदोबस्त कर दिया जाता है और वो बच्चे का ख्याल रखती है, और उसके साथ वो क्या होता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे ही वो स्कूल गोइंग होता है तो फिर क्या उसके साथ होता है, वो एक अच्छा सा जो है स्कूल सिस्टम ढूंढते हैं जहाँ पर मॉडर्न किस्म की जो है वो तालीम दी जाती है, और वहाँ पर फ़ीस भी अच्छी खासी वो पे कर देते हैं। वहाँ पर वो बच्चे को छोड़ आते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि जो तालीम जो है वो बच्चे को यहाँ से मिल जाएगी। यकीनन वहाँ से अच्छी तालीम मिल सकती है, वहाँ से इंग्लिश अच्छी बोल सकता है बच्चा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ तालीम मिलेगी, लेकिन वहाँ से तरबियत कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो वालिदैन ने तरबियत नहीं की वो स्कूल वाले कैसे तरबियत कर सकते हैं। वहाँ से क्या होगा, एक तरबियत याफ्ता बच्चा नहीं बल्कि एक तालीम याफ्ता बच्चा निकलेगा। तालीम याफ्ता में और तरबियत याफ्ता में इंतहाई बड़ा डिफरेंस है। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि एक नौजवान होता है, वो जैसे ही फ़ौज में जाता है वो 9 महीने की या 11 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद उसको वो फ़ौजी बना देते हैं। 11 महीने की ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं तरबियत देते हैं, और वो फिर तरबियत याफ्ता हो जाता है, और उसके बाद वो भरपूर तरीके से उस पर काम करता है। और उसके बजाय वो जैसे ही वो जॉब को छोड़ कर आता है तो बाद में भी उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, क्योंकि हम लोग क्या महसूस करते हैं, वो तरबियत याफ्ता हैं, वो ट्रेन हैं। ये ट्रेंड पर्सन जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब क्या हुआ, एक अच्छे स्कूल सिस्टम के अंदर बच्चे को दाखिल कर दिया, बच्चा सुबह स्कूल आएगा और उसके बाद जो है 1-1:30 बजे उसकी छुट्टी होगी। वहाँ से फिर वो घर जैसे ही पहुँचेगा, घर पहुँच गया, पहुँचने के बाद फ्रेश अप होगा और खाना वगैरह खाएगा, लंच करेगा, और उसके बाद क्या होता है, उसका हो सकता है ट्यूटर आ जाए, और वो फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वो ट्यूटर के हवाले कर दिया जाता है। ट्यूटर उसको पढ़ाता है और उसकी डायरी के मुताबिक, उसके जो दिन के काम के मुताबिक उसको काम करवाता है। और उसके बाद क्या होता है, बच्चा जो है, हो सकता है कारी साहब का टाइम हो जाए, बच्चे को जो है वो सिपारे के लिए बिठा दिया जाता है, तो बच्चा जो है वो कारी साहब के पास कुरान पाक की तालीम लेता है। और इसके साथ साथ फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब शाम का टाइम होता है तो बच्चे के हाथ में या तो आईपैड होगा, या फिर मोबाइल होगा, या फिर उसके हाथ में रिमोट कंट्रोलर होगा, और वो टीवी के सामने बैठकर टीवी सीरियल्स देखेगा, कार्टून वगैरह देख लेगा। जैसे ही शाम का टाइम, रात का टाइम हुआ, तो वो बच्चा जो है वो अपने बेड की तरफ चला गया, और वालिदैन जो है वो अपने ही बेडरूम की तरफ चले गए। तो ये इस पूरे दिन के अंदर वालिदैन ने बच्चे को टाइम किस वक्त दिया, बच्चे को आराम व आसाइश की हर चीज़ तो प्रोवाइड कर दी है, लेकिन याद रखें कि उसकी तरबियत किसने की है, उसको पेरेंट्स ने टाइम कब दिया है, उसके साथ बैठे कब हैं, उसकी काउंसलिंग कब की है, उसके साथ प्यार मोहब्बत, उसको जो है रियल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ जो है वो किसने सिखाई हैं। अच्छे पैसे से हम तालीम तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन तरबियत कभी नहीं ख़रीद सकते। हम पैसे से एसी तो लगवा सकते हैं, लेकिन अच्छी नींद नहीं ख़रीद सकते। याद रखें कि बच्चे को हम तालीम भी दे सकते हैं, लेकिन तरबियत नहीं ख़रीदी जा सकती। तो इसी तरीके से हम अच्छे पैसे से एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट तो कर सकते हैं, अच्छी दवाई, अच्छी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से सेहत ख़रीद नहीं सकते। तो इसी तरह की बेशुमार चीज़ें हैं कि हम पैसे से
रियल थिंग्स नहीं ख़रीद सकते। दर हकीकत पैसे से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं लेकिन सब कुछ नहीं आता। तो डियर पेरेंट्स, इस बात को आप याद रख लें कि आपने बच्चों को ज़रूर टाइम देना है। जब तक आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे, जिस तरीके से आप उनकी तरबियत करेंगे, वो बड़े होकर आपको टाइम नहीं देंगे। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमारी तरफ आता नहीं है, हमसे उसको प्यार नहीं है, उसको कोई ख्याल नहीं है, वो बेहिस है, उसको एहसास नहीं है। याद रखें, एहसास उसके अंदर किसने पैदा किया? किसी ने भी नहीं किया। ना माँ ने किया है, ना बाप ने किया है। स्कूल में तो तालीम मिलेगी, तरबियत नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने भरपूर तरीके से ख्याल रखना है कि बच्चों को आखिर आपने टाइम किस वक्त दिया। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। मैं ये कहता हूँ कि हर वालिदैन को इस टॉपिक को सुनकर इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें। माँओं से भी गुजारिश है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से जान छुड़ाएँ, हर वक्त मोबाइल फ़ोन पे और उसके बाद ड्रामा टीवी सीरियल से जान छुड़ाएं और अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें। और यहाँ पर एक बात कह देता हूँ, सबसे बेहतरीन सदक़ा जारिया जो है वो नेक औलाद है। अगर हम नेक औलाद छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा हमारे लिए? वो सबसे बड़ा सदका जारिया है। बजाय से कि हम मस्जिद बनाएं, बजाय से कि हम और बहुत सारे काम करें, उससे पहले ये है कि हम एक अच्छी औलाद पैदा करने की कोशिश करें, एक अच्छी औलाद ट्रेंड करें, उसको तरगीब दिलाएं और उसके बाद हम बाकी के कामों के ऊपर फोकस करें। और इंशाअल्लाह जब हम एक अच्छी औलाद, नेक औलाद छोड़कर इस दुनिया में जाएंगे तो यकीनन हमारी औलाद हमें याद रखेगी और हमारे लिए वो सदका जारिया होगी। और हमारे मरने के बाद भी अल्लाह ताला हमें उनकी बेहतरीन तालीम के साथ साथ तरबियत करने पर और उनके नेक अमाल पर जो है वो हमें सवाब देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक था, ये आपको बहुत पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आपने इस टॉपिक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और इस वीडियो को वायरल करें ताकि हमारा मुआशरा जो है वो एक बेहतरीन और तालीम के साथ साथ तरबियत याफ्ता जो है वो मुआशरा हमारे वजूद के अंदर आ जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।